लीज़ा का घर उसके इंस्टीट्यूट से काफ़ी दूर पे था, इसलिए वो बाई ट्रेन सफ़र किया करती थी। लेकिन आज उसे क्लास करते करते कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। उसे अपने इंस्टीट्यूट से रेलवे स्टेशन आने में महज 1 घंटा लगता था। आज भी वो जब रेलवे स्टेशन के लिए निकल रही थी, तभी उसने देखा कि वो रोज़ाना रूटीन से कुछ 15 मिनट लेट है। इसलिए वो दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन सही वक्त पे पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची तो स्टेशन काफ़ी वीरान लग रहा था। उसे एक पल के लिए लगा कहीं उसकी ट्रेन मिस तो नहीं हो गई है। वो अपने रिस्ट वॉच में देख ही रही थी, तभी ट्रेन की विसिल उसके कानों में पड़ी और कुछ ही सेकंड में वो ट्रेन में थी। उस वक्त उसे ट्रेन अक्सर खाली ही मिलती थी। ज़्यादातर लीज़ा का सफ़र अकेले ही गुजरता था। ट्रेन उसके घर से सफ़र तकरीबन 1 घंटा का होता था। तभी वो अपना टाइम गुजारने के लिए इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ लिया करती थी या कभी अपने नोट्स बुक में कुछ लिख लिया करती थी। उस रात ट्रेन में 2 और पैसेंजर भी थे। तभी उसे सुकून का एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं है इस सफ़र में। फिर वो अपने पढ़ने में गुम हो गई। तभी उसे लगा कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसे इस तरह घूरने से वो अजीब सा एहसास हो रहा था। तभी उसने नज़र ऊपर उठाई तो उसकी नज़र दूर बैठे एक लड़की पे पड़ी। उसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था, इसलिए लीज़ा कुछ ठीक से देख नहीं पा रही थी कि वो कौन है। अजीब बात थी कि वो लड़की ज़रा सा भी हिलचुल नहीं कर रही थी और ऐसा लग रहा था वो लड़की लगातार नीचे की तरफ देख रही है। वो कोशिश कर रही थी कि उस लड़की पे ज़्यादा ध्यान ना दे, पर ना चाहते हुए भी उसका ध्यान बार बार उसी की तरफ जा रहा था। आखिर अपना सारा ध्यान लड़की पे से हटा के अपनी पढ़ाई पर देना ठीक समझा। हेलो, मेरा नाम लूसी है, तुम्हारा नाम क्या है? लीज़ा उस लड़की को अपने सामने देखकर हैरान हो गई। लड़की का चेहरा का रंग एकदम वाइट था। उसकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी और काली थीं, जिसमें दहशत नज़र आ रहा था। वो अजीब से मुस्कुराहट के साथ लीज़ा को देख रही थी। लीज़ा को थोड़ा अनईजी सा महसूस हो रहा था, पर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन दोनों के बीच ऑकवर्ड सी गुफ्तगू शुरू हो गई। लीज़ा ने उस लड़की को अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। उसने कहा उसका भी कैंपस वहीं है। उन दोनों के बीच थोड़ा और बातचीत होने लगी तो लीज़ा उसके साथ रिलैक्स होना शुरू हो गई। तभी तीसरा पैसेंजर जो कुछ दूर से लीज़ा को कंटिन्यूसली घूरने में बिजी था, वो उसके करीब आकर बैठ गया। उसने अपना इंट्रोडक्शन कराया, बोला मैं रेलवे का इंचार्ज हूँ। मैं कब से देख रहा हूँ कि आप अकेले में कुछ बोले जा रही हैं। आप किससे बोल रही हैं? आप तो ऐसा बोल रही हैं जैसे आपके सामने कोई बैठा हो। ये बोलकर वो हंसने लगा। तभी लीज़ा उसकी बात सुनकर चौंक गई और हैरान होकर बोली, जी हाँ, ये सामने बैठी लड़की आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या? तभी लीज़ा एकदम से चौंक गई। देखा तो जो लड़की उससे थोड़ी देर पहले बात कर रही थी वो वहाँ नहीं थी। तभी उसने थोड़ी देर पहले जो हुआ सब कुछ बता दिया। तभी रेलवे इंचार्ज उससे बोला कि कुछ साल पहले की बात है। ट्रेन के इसी कंपार्टमेंट में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की सफ़र किया करती थी। वो भी एलन इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी। वो भी रोज़ रात के 9 बजे वाली ट्रेन से सफ़र करती थी। एक रात इसी कंपार्टमेंट में कुछ लड़के उसको अकेला पाकर छेड़ने लगे, उसके साथ बदतमीज़ी करने लगे। फिर उसका रेप करके उसे ट्रेन से धक्का दे दिया और वो लड़की वहीं मर गई। जब काफ़ी रात होने पर वो घर नहीं पहुंची तो उसके पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला वो सब लड़के में से एक लड़का मिस्टर का बेटा था। इसलिए वो आसानी से बच गया और उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला।
तभी से ये लड़की की रूह हर जगह भटकती है, किसी ना किसी को ज़रूर दिखाई देती है। उसकी रूह कंपार्टमेंट में कैद है और अपने साथ हुए नाइंसाफ़ी का आज तक बदला लेती है। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो आप अगर अपनी हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो वो स्टोरी आप मेरी वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं। वो स्टोरी मैं इस चैनल पे पब्लिश करूँगी। इस तरह आप अपनी हॉरर स्टोरी सबके साथ हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी स्टोरी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग।